रालोद के बहुजन उदय अभियान में भाजपा पर चुनाव से पहले दंगा कराने का आरोप। 2022 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने जाट मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट कार्ड खेलकर बसपा और भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए रविवार दोपहर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के जांसठ में बहुजन उदय अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जाट गुज्जर दलित समाज के लोगों को इस कार्यक्रम में जुटाया गया। रालोद के बहुजन उदय अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया को बुलाया गया था, जहां प्रशांत कन्नौजिया ने मंच से जमकर मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधते हुए कहा कि आप लोग होशियार हो जाओ। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा और बॉर्डर पर हमला करा सकती है। प्रशांत कन्नौजिया इतने पर नहीं रुके, उन्होंने बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी को बताया और कहा कि मोदी, योगी को जितनी चिंता जिन्ना की है उतनी जनता की नहीं है, रोज जिन्ना जिन्ना चिल्लाते रहते हैं। प्रशांत कन्नौजिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नागरिक ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन हमने उत्तराखंड के आदमी को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया, बहुत गलत किया। प्रशांत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं मेरे पास तो एक थैला है, थैला उठाकर चला जाऊंगा, लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता कि बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वो किसान थैला चेक कर लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के इस बहुजन उदय अभियान कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप पूर्व बसपा विधायक मौलाना जमील अहमद भी नजर आए। रालोद के इस कार्यक्रम को खतौली विधानसभा क्षेत्र से रालोद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे अभिषेक चौधरी गुज्जर के आह्वान पर रखा गया था, जिसमें जाट, मुस्लिम, गुज्जर और दलित समाज को बड़ी हिस्सेदारी दी गई थी। प्रशांत कन्नौजिया ने बताया कि देखिए, जो बहुजन समाज है उसे भाजपा सरकार ने नकारा है और इस समाज को हाशिए पर ढकेला है। कैसे केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठना, नेम प्लेट उखाड़ फेंकना। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज का वोट तो ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं देते। लेकिन हमारे नेता भी जयंत चौधरी जी ये नारा है, संरक्षण में जिम्मेदारी और सत्ता में भागीदारी देंगे। बहुजन समाज पहले बहन जो कि नेता मानता था, लेकिन अब उस पार्टी पर सतीश मिश्रा का कब्जा है, इसलिए दलित समाज सतीश मिश्रा को अपना नेता नहीं मानेगा। भाजपा का इतिहास रहा है, मोदी जी का भी इतिहास रहा है। दंगे से ही मोदी जी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है। 2019 में जो पुलवामा का जो हमला हुआ, वहां पर 300 किलो RDX कहां से आया, ये किसी ने नहीं बताया। इसलिए लोगों को ये डर सता रहा है कि भाजपा चुनाव से पहले दंगा और बॉर्डर पर हमला करा सकती है। इसलिए हम सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज़ के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, हमें लगता है कि जो बहुजन समाज है वो हाशिए का एक बहुत बड़ा समाज है, जिसको भाजपा सरकार ने नकारा है और उसको हाशिए पर ढकेला है। और जैसे केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर, स्टूल पर बिठाना, नाम प्लेट उखाड़ के फेंकवा देना, तो मुझे लगता है कि बहुजनों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी का ये नारा है कि संगठन में जिम्मेदारी के साथ सत्ता में भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे और सबके मतलब सर्व समाज का जब तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो वो सत्ता किसी काम की नहीं है। जी सरकार द्वारा किसी कानून से वापस नहीं, डर अच्छा है। मोदी जी डर गए, किसानों से झुक गए। पर मुझे लगता है MSP और 750 जो किसान शहीद हुए हैं उसको लेकर भी उनको कुछ करना चाहिए, बिजली के बिल को लेकर कुछ करना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि एक कदम किसानों ने दिखा दिया कि किसानों से कोई लड़ नहीं सकता। किसान इस देश का अन्नदाता और अन्नदाता रहेगा, वो चीज़ स्थापित हो गई है। आपने पहले न्याय यात्रा निकाली, आज ये सम्मेलन किया है, तो आपको लगता है बहुजन जुड़ पाएगा रालोद के साथ? बिल्कुल जुड़ पाएगा, क्योंकि देखिए, बहुजन समाज बहन जी को नेता मानता था। मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, मानता था। पर अब उस पार्टी पर सतीश मिश्रा का कब्जा है, तो दलित समाज सतीश मिश्रा को नेता नहीं मानेगा। सतीश मिश्रा OBC को अपना नेता मानने को तैयार है, दलित समाज। तो मुझे लगता है जयंत चौधरी बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और जितने भी दलित समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा सभी लोग आएँ साथ में और मिलकर इन मनुवादियों को हराते हैं। गठबंधन का हिस्सा रहेगा ये तो देखिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पर मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से तो गठबंधन है ही है हमारा। आपने अभी कहा कि जी, ये इतिहास रहा है भाजपा का, मोदी जी का इतिहास रहा है। अगर मोदी जी की इनिशियल पॉलिटिक्स को कोई जाने तो दंगे से ही तो उनके पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर बढ़ा। और 2019 के समय पुलवामा का जो हमला हुआ, उसमें जो हम शहीद हुए
वो तो ठीक है, पर 300 किलो RDX कहाँ से आया ये भी बताना चाहिए, जो नहीं पता चला। तो इस बात का डर लोगों को सता रहा है कि चुनाव से पहले भाजपा दंगा करा सकती है, सरहद पर हमला भी करवा सकती है। तो इससे हम लोग सावधान रहें और लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारा बना कर रखें। बहुजन उदय अभियान आज राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आज जानसठ में कस्बे में आयोजित हुआ है। इसमें बहुजन उदय अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं प्रशांत कनौजिया जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के मेंबर पहुंचे। आज लोगों में, दलित समाज में लोगों में काफ़ी उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति और अच्छी संख्या में आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं दलित समाज के। इस एंगल से देखा जा रहा है, दलित पंचायत के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है 2022 में। देखिए, पिछले 5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और सरकार द्वारा शोषण गरीब और पिछड़ों का किया जा रहा है, दलितों का किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी जो उनके नेतृत्व, बहुजन समाज पार्टी जो नेतृत्व करती है, वो पिछले 5 साल से कहीं भी सड़कों पर नहीं है। तो अब दलितों को भी ये महसूस होता है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाले मजबूत स्तंभ चाहिए। और आप सब लोगों को जानकारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और राष्ट्रीय लोकदल गरीब, पिछड़े और मजबूर और दलित की आवाज़ को उठाने का काम करती है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, सब्बीपुर जब प्रकरण हुआ तो जयंत चौधरी जी सहारनपुर पहुंचे और जब भी कहीं भी कोई बात होती है दलित की, मजदूर की, तो जयंत चौधरी जी सबसे पहले पहुंचते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि बहुजन उदय अभियान के अंतर्गत हम सब जगह पहुंचेंगे। ये गलतफहमी है कि जैसे हमेशा बीएसपी में ही वोटर होता है, जो बीएसपी में वोट करता है वो दलित समाज ज़्यादातर करता है। क्योंकि जब दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज के मौजूदा हालात की बात कर रही हूँ, जब दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बेटियों को मारा जा रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना बेटियों की सुरक्षा इस टाइम पे। उनके लिए हमारे चौधरी साहब, जो जयंत चौधरी जी हैं, वो लाठी खा रहे हैं और आज हम लोग सभी उनकी पार्टी के हैं, मैं खुद राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, हम लोग सब खड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली बहुजन समाज जो है, दलित समाज जो है, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। नहीं, ये सुरक्षा नहीं कर रहे। एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम के बाद, जब ये भाजपा का लास्ट टाइम चल रहा है, हम लोग जब समझ पाए, पूरा देश उस टाइम पे समझ पाया। इन्होंने तो शुरू में ही कर दिया था। जैसे पहले इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी थी, नारा नहीं था। और उसके बाद इन्होंने कहा ना कि अच्छे दिन आएंगे, पर कभी इन्होंने टाइम नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ होना ही नहीं था अच्छा। और ये सिर्फ बात करते हैं, जो 12 बजे रात की बात करते हैं और 12 बजे दिन में दलित बेटी के साथ हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। बिजनौर की बात कर रही हूँ मैं, कहीं पे भी होता है, दलित समाज की बेटी होती है और जब बात आती है, जब दलित समाज खड़ा होता है ना उनके साथ में, तो ये भाजपा वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ये फिर उन्हें जातियों में बांट देते हैं कि वाल्मीकि समाज की है, कभी कह देते हैं ये घटिक समाज की है, क्योंकि दलित एक साथ हो जाता है उस टाइम पे। इनके लिए बेटियों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है, सिर्फ बातें करते हैं, नारों के नाम पर चेतावनी देते हैं। इसलिए दलित समाज जो है वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा। बाकी जितने भी अदर समाज के, अगर मुस्लिम्स की भी बात करूं मैं, और भी समाज जो है वो वोट राष्ट्रीय लोकदल को करेगा। क्योंकि इस टाइम पे जो गठबंधन हुआ है हमारा समाजवादी के साथ में, तो मुस्लिम भी साथ आ रहा है और गठबंधन को देखते हुए सर्व समाज जुड़ेगा हमारे साथ में। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।